मानता है आपका पति आपका एक भी कहना, वो सबकी सुनता है परंतु तुम्हारी नहीं सुनता। दुश्मनों जैसा व्यवहार करता है वो तुम्हारे साथ, परायों जैसा व्यवहार करता है वो तुम्हारे साथ। कभी बात नहीं बनेगी तुम दोनों में, ये बात तुम जानती हो, फिर भी इस रिश्ते को लगातार निभाते जा रही हो, या कहो तो निभाने का नाटक कर रही हो। हाँ, बहुत सारी औरतें नाटक करती है, बहुत क्या, यदि इस परिस्थिति की बात करें तो 100 में से 90% औरतें सिर्फ आर्ट दिखाकर, नाटक कर कर इस रिश्ते को जीवन भर के लिए बचा लेती है। और ये औरत ही है जो ऐसा कर सकती है, पुरुषों से नहीं होगा। पुरुष एक दिन दिल रखने के लिए कुछ नाटक बनाकर बोल भी दे, घर को बचा भी ले, दूसरे दिन क्रोध के मारे सब कुछ तोड़ फोड़ देंगे। परंतु औरत ही है जो संपूर्ण जीवन, अपने जीवन को नाटक बना देती है। कभी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी उस पिता के लिए जिसने विदा किया था, और कभी हंसी आएगी सुनकर, कभी समाज के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या बोलेगी, इसलिए मुझे यह सब सहना। अद्भुत है, अद्भुत है नारी। ये औरत ही है जो ये कर सकती है ताकि संबंध बना रहे, कोई उंगली ना उठाए, ना मुझ पर ना मेरे परिवार के सदस्य पर। जो पति दिन रात प्रताड़ित कर रहा है, जो पति दिन रात छोड़ने की धमकी दे रहा है, कहीं उसका नाम ना खराब हो जाए, कहीं उसकी इज्जत ना खराब हो जाए, इस डर से भी औरत चुप रहती है, रिश्ते को जबरदस्ती निभाती है। तो अब तुम्हें जबरदस्ती नहीं निभाना। यदि पति तुम्हारी एक नहीं सुनता है, तकलीफ देता है, ससुराल तुम्हें तुम्हारा घर नहीं लगता है, यदि तुम्हारा रहने की इच्छा अब नहीं करती, जहां भी सुनती हो तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनाई देती है, पति जब भी कहता है कड़वा ही कहता है, तुम्हें चुनकर उसने संसार भर में सबसे बड़ी गलती कर ली, ऐसी बातों से तुम्हें बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि ससुराल में एक भी व्यक्ति तुम्हारा नहीं है, कभी सास पराई लगती है, ससुर पराए लगते हैं, और सबसे ज्यादा अपने लगने वाला पति भी हर वक्त कड़वी बातें कहकर तुमसे कहता है कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। जिसका हाथ थाम कर यहाँ चली आई, सब कुछ छोड़कर 7 जन्म निभाने के लिए, यदि उसको तुम्हारे साथ नहीं रहना तो फिर कहाँ जाओगी। आज तुम्हें एक अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ, एक छोटा सा वशीकरण परंतु दिव्य चमत्कारिक उसका असर। मैं कहती हूँ केवल 7 तेज पत्तों से तुम्हारा टूटता हुआ घर बच सकता है। केवल 7 तेज पत्तों पर ये लिख देना जो मैं आज बता रही हूँ, उसको इस तरीके से जलाना जैसे आज मैं बता रही हूँ। यह एक अद्भुत चमत्कारिक पति वशीकरण है। उसी क्षण से पति तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारा हो जाएगा। फिर वो क्रोध नहीं निकालेगा तुम पर, छुप छुप कर तुम्हें देखेगा। हाँ, वो पहले वाली ब्यूटी आ जाएगी इस रिश्ते में। जब शादी हुई थी ना, नई नई एक तड़प थी ना उसकी। कभी कभी आपको अपने पति के व्यवहार में इतना परायापन लगता है कि आप अपने दूर, बिल्कुल कम दोस्ती वाली जो सहेलियां होती है ना, उनसे भी आप अपने पति की शिकायत करती हैं। आप मायके फोन करके अपनी माँ को अपने दिल का हाल बताती हैं, अपनी भाभी से अपने दिल का दर्द बोलती हैं, और जो सबसे दिल का करीब होना चाहिए पति, वही अपना सा नहीं लगता है। तो जब सबसे खूबसूरत रिश्ता चुभने लगे, जब अपना ही घर अपना ना लगने लगे, जब पति की बातें दिल को भेद दे, उसकी बदतमीजियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तुम्हारे घर वालों को गलत गलत शब्द बोलता है, तुम्हारा ध्यान नहीं रखता, तलाक दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारे साथ नहीं रहना, मायके चले जाओ, अब तुम पसंद नहीं, जैसी बातें सुन सुन कर जब तुम्हारा मस्तिष्क खराब हो गया है, तब आज का दिव्य वशीकरण तुम्हारे लिए। वही पति जो बैठना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, बहाने मार मार कर तुम्हारे साथ बैठेगा। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, केवल तुम्हारे ही गुण गाएगा। आज जो छोटा सा पति वशीकरण सिखा रही हूँ, पति होगा तुम्हारी मुट्ठी में, पति होगा तुम्हारी चंगुल में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का
हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। याद रखिए, तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान के साथ आपको ससुराल लेकर जाएगा। चलिए पहले तत्का तैयार करते हैं, फिर मंत्र से उसे अभिमंत्रित करते हैं और करते हैं अपने पति को पूर्ण रूप से अपने काबू में। हर बात मानेगा वो तुम्हारी, केवल तुम्हारा होकर रहेगा। 7 तेज पत्ते लेना है बुधवार के दिन आपको। तेज पत्ते कोरे होने चाहिए, साफ सुथरे, और जूठा बिल्कुल नहीं। किसी पैकेट से रोज खाना बन रहा है लेकर तो उसे जूठे में गिनती होती है। वशीकरण शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में बहुत पवित्रता का ध्यान रखें, तभी तो तार जुड़ते हैं परमात्मा से। आप जो चाहती हो वशीकरण से वो होता है। शुद्धता का ध्यान रखें, शरीर पर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोई भी ऐसा कपड़ा ना पहने जिसे पहले ही एक बार पहनकर आपने रखा हो, मतलब बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहन लेना। काले वस्त्र मत धारण करना, सज लेना, थोड़ा बिंदी लगा लेना, लिपस्टिक लगा लेना, सिंदूर लगा लेना, तैयार हो जाना, शुक्र स्ट्रांग होता है। 7 तेज पत्ते लेना, सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच, मतलब बिल्कुल तीखी रोशनी, सूर्य की गर्माहट, ऊर्जा से भरा दिन। 9 बजे से 12 बजे के बीच कर लेना। जब करो कुछ खाया पिया ना हो, पानी तक मत पीना, पहले कर लो फिर पानी पीना। 7 तेज पत्ते लेना है और लाल रंग की चंदन लेनी है, ना मिले तो अष्टगंध लेना है। लाल चंदन को आप गाय के दूध से घोलकर एक पेस्ट तैयार कर लें। आप किसी भी चीज से, देखो लिखने का यहाँ पे जो चीज है उसका कोई महत्व नहीं है। आप किसी पौधे के डंडे से लिख सकती हो, आप अनार की कलम से लिख सकती हो, आपको जिससे सुविधा लो। आप ईयरबड्स है ना, ईयरबड्स डुबा कर लिख सकती हो, बड़ा सुविधा रहेगा लिखने में। आप 7 तेजपत्ता का जो चिकना वाला भाग है उस पर आप मंत्र लिखोगे, ओम हून हीन हून स्वाहा। 7 तेजपत्ते पर लिख देना। एक लाल रंग की कलम लेना, कलम से जिधर रुखड़ा साइड होता है तेजपत्ते को पलट देना और उधर वो इच्छा लिखना जो तुम पति से चाहती हो। प्रथम, पति मुझसे प्रेम करे, बात करे, मेरे संपर्क में रहे। पति मुझे खर्चा दे, मेरा ध्यान रखे। पति मुझे मायके से ससुराल लेकर जाए और अपने साथ रखे। मतलब तुम्हारी जो इच्छा है ना वो लिख देना लाल कलम से। सूखने देना। सिंदूर घोलकर लगाया था ना तुमने, वो लाल चंदन घोलकर लगाया था, थोड़ा गीला हो जाएगा, सूखने देना। जब 7 तेजपत्ते सूख जाए तो बहुत सारा कपूर लेना, 4 5 6 टिकिया कपूर लेना, ज्यादा सारा। किसी धूपदानी में, किसी भी प्लेट पे, किसी भी थाली में कपूर को रख लेना। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना, आंखें बंद करके पति का स्मरण करना, उसकी अनुभूति करना। वो दिख रहा है, उसे सुनाई देने लगती है, वो बिल्कुल वो सामने आ जाए, ऐसा लगे जी कि अनुभूति का मतलब ये होता है मैं अपने आत्मा से किसी को देखने का प्रयास कर रही हूँ। तो बिल्कुल उसकी सच्ची अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी तुमको। जब बिल्कुल सच्ची अनुभूति होने लगे, सारे कपूर में आग लगा देना और इसी मंत्र को बोलते बोलते एक एक तेजपत्ते को स्वाहा, जब स्वाहा बोलो ना तो एक तेजपत्ता डालना। ओम हून हीन हून स्वाहा, ओम हून हीन हून स्वाहा बोल बोल कर एक एक तेजपत्ते को भस्म कर देना, सातों जलाकर खत्म कर देना। जो राख बचा उसको फूल पौधे में डाल देना, पानी से हाथ धो लेना, प्लेट को धो देना, सारी चीजों को फूल पौधे में डाल देना। केवल एक बार करना तुम ये प्रयोग, और इसका जिक्र किसी से मत करना। तुमने क्या पूजा की, क्यों तेजपत्ता ले गए, क्या कोशिश करो तो छुपा के करना। अगर कोई देख भी लेता है तो बोलना पूजा करें, कुछ भी झूठ बोल देना। वो झूठ से इस वशीकरण का नहीं, मैं लक्ष्मी माता की पूजा कर रही थी, आज मैं इस ग्रह की पूजा कर रही थी, कुछ भी कह देना। देखो ये सब जो झूठ होते हैं ना, ये झूठ नहीं होते, अपने वशीकरण को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। कह देना मैं किसी देवी देवता की पूजा कर रही थी। पूजा करके समस्त चीजों को खत्म कर देना और उसी दिन से खत्म हो जाएगी तुम्हारी हर परेशानी। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से रहेगा, वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।